हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोग के बीच ग्रहों का 7वां ग्रह अरुण लेकर आया हूं, जिसका इंग्लिश यूरेनस से नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रहों का 7वां ग्रह अरुण के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं। क्या बोल रखा है कि सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है कौन? अरुण। यह जो है सौर मंडल का मतलब सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। आठों में से तीसरा जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अरुण। पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। अब क्या बोल रखा है कि यह आकार में तीसरा बड़ा एवं सूर्य से 7वां निकटतम ग्रह है। कहने का अर्थ है कि अगर आकार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह ग्रह जो है तीसरावां स्थान पे आता है बड़े आकार में, और अगर सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 7वां स्थान पे आता है। यही कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। क्या बोल रखा है? अरुण एवं शुक्र अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर मतलब दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कहने का अर्थ है जैसे कि ये पृथ्वी है तो सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से घूमते हैं, मतलब कि इधर से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन दो ग्रह अरुण और शुक्र जो है ये इधर से घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज। घड़ी जिस तरह घूमती है उस तरह से घूमते हैं ये दो ग्रह। तो ये चीज़ याद रखेंगे। दो ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में सूर्य को परिक्रमा करते हैं। अब क्या बोल रखा है कि इसके चारों ओर 9 वलय मतलब रिंग, मतलब जैसे कि अगर ये अगर ग्रह है तो इस ग्रह के चारों ओर एक रिंग बना हुआ दिखाई देता है इस तरह से, ठीक है। तो 9 रिंग दिखाई देता है। 9 वलयों के नाम से जानते हैं, रिंग जिसे हम लोग वलयों के नाम से जानते हैं, जिसमें से 5 इंपॉर्टेंट है। तो 5 के बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या नाम है। तो 5 वलयों का नाम है अल्फा, जिसे इंग्लिश में इस तरह से ए के जैसा इंडिकेट किया जाता है। बीटा, जिसका देखो बीटा साइन, ठीक है। वामा और डेल्टा तथा इप्सिलॉन, ठीक है। ये 5 ऐसे वलय हैं जो क्या है कि अरुण के चारों ओर हैं। तो ये 9 है लेकिन 5 यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो 5 का नाम आप लोग याद रखेंगे कि पहला क्या है? अल्फा, बीटा, वामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, ठीक है। ये 5 आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि अरुण ग्रह पर सूर्योदय जो होती है पश्चिम की ओर होता है, मतलब कि सूरज जो उगती है, जैसे पृथ्वी में सूरज पूरब से उगती है, लेकिन अरुण ग्रह में सूर्योदय जो होती है वो पश्चिम में होती है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है, जिसमें से सबसे बड़ा जो है टाइटेनिया है। ये चीज़ याद रखेंगे कि इसकी उपग्रह मतलब चंद्रमा की जो संख्या है वो 27 है, जिसमें से सबसे बड़ा जो है वो टाइटेनिया है। ये चीज़ याद रखेंगे। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर अरुण ग्रह जो है वो सूर्य के क्या विपरीत, यानी कि सूर्य को जो है अन्य ग्रहों के अकॉर्डिंग वह विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, उसी तरह इसके ग्रह सब भी क्या होते हैं कि क्लॉकवाइज ही अरुण ग्रह को परिक्रमा करते हैं। ये चीज़ कहना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रखा है? यह अपनी ध्रुवों पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है जैसे कि वह लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, और इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इस चीज़ याद रखेंगे कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण को, यूरेनस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य की ओर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, जिसके कारण वो लेटा हुआ प्रतीत दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के कारण यह ग्रह हरे रंग का दिखाई पड़ता है, अर्थात इस ग्रह को हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद क्या बोल रखा है? यह अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा करने में 17.2 घंटे का समय लेता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष साल लगता है और अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करने में 17.2 घंटे का समय लेता है। अरुण का व्यास
व्यास जो है वो कितना है, 51,118 किलोमीटर है। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग वरुण के बारे में भी देख लेते हैं। अभी हम लोग पढ़े अरुण, अब देखेंगे वरुण, जिसे हम लोग नेपच्यून के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। तो क्या बोल रखा है, यह आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और नई खगोलीय मतलब 2006 की बैठक से व्यवस्था की गई, क्योंकि 2006 की बैठक में प्लूटो को पहले ग्रह में ही 2006 से पहले प्लूटो को भी ग्रह में ही रखा गया था, लेकिन 2006 के बाद इसे बौने ग्रहों में शामिल कर दिया गया था। 8वां ग्रह में वरुण आ गया था, नेपच्यून। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है कि नई खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सबसे दूर स्थित है कौन, वरुण, नेपच्यून। इसकी खोज 1886 ईस्वी में जर्मन खगोलीय जोहान गाले ने की थी। तो ये चीज़ याद रखेंगे, इसकी खोज 1886 ईस्वी में जर्मन के खगोलीय जोहान गाले ने की थी। इसके भी 4 और वलय घूमते हैं। क्या बोल रखा है, इसके भी चारों ओर वलय मतलब रिंग बना हुआ है। उसके बाद क्या बोल रखा है, इसके वायुमंडल में 80% हाइड्रोजन एवं 19% हीलियम के साथ साथ ही मीथेन की उपस्थिति है, इसीलिए यह भी ग्रह हल्का हरा दिखाई देता है। इसका प्रमुख उपग्रह ट्रिकॉन है, जो पृथ्वी के चंद्रमा से बड़ा एवं वरुण की सतह से अधिक निकट है। तो आज हम लोग देख लिए, ग्रह खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो नए व्यूअर्स होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। गुड बाय।